जैसे एक प्रियतमा अपने पति से प्रेम करती हैं, ऐसी प्रेम भगवान से बड़ा चीज है। अगर ऐसा प्रेम हो गया तो क्या होगा? जनयत्याशुपे राज्यम ज्ञानम च यदि तुम्हारे अंदर ज्ञान और वैराग्य का उदय हो जाएगा। वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजिता जनयत्यासो वैराग्यम ज्ञानम च यदि और भगवान वासुदेव से प्रीति करना ही इस मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है। बोलो जय श्री राम। आप जितना भी पूजा करते हो, पाठ करते हो, हवन करते हो, माला जाप करते हो, उसका एक ही सार है कि भगवान से प्रेम हो जाए। और यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो श्रम की वही केवल मुख्य है भगवान से प्रीति। और जय श्री राम। अगर प्रेम ही नहीं हो रहा है तो पाठ पूजा करके फायदा क्या? सीधा सा उदाहरण यह है कि आपके घर में 20 साल की बेटी है और आपने बेटी का ब्याह करना है। 20 साल की और बेटी का ब्याह आपने फिक्स कर दिया और ब्याह करते हुए आपने बेटी को खूब दान दिया, मोटरसाइकिल दी, गाड़ी दी, खूब लंबी चौड़ी पंगत करवाई, पर यदि उस बेटी का यदि अपने पति से प्रेम नहीं हुआ तो सब बेकार हो गया, सब बेकार। उसी प्रकार आप जब तप कर रहे हैं, माला जाप कर रहे हैं, यदि भगवान से प्रेम नहीं हो रहा है तो सब बेकार। बोलो जय श्री राम। धर्मस्वनिष्ठिता पुंसा विश्वक्सेन कथा श्रूया नोदपादयेत्यधिरितिं समये वहि केवलम्। आपको केवल श्रम ही होगा। बोलो जय श्री राम। अच्छा भाई, ये मनुष्य का शरीर तुमने क्यों धारण किया हुआ है? क्यों मिला है मनुष्य का जीवन? क्यों मिला है ये जीव? बोले मनुष्य का जन्म ही भगवान की भक्ति करने के लिए मिला है। इस जीव का लक्ष्य क्या है? बोले जीवस्य तत्व जिज्ञासा। जीव का परम धर्म है तत्व को जानना। बोले हे महाराज, तत्व किसे कहते हैं? तत्व की परिभाषा वदन्ति तत्त्वविदाः तत्त्वं यद् ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति सत्यते एकं स विप्रा बहुधा वदन्ति। तत्व एक ही है और वह तत्व विविध नामों से जाना जाता है। बोलो जय श्री राम। जोर से बोलो। ईश्वर एक है, भगवान एक है और वो भगवान विविध रूपों में जाना जाता है। कोई इसको राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है। ईश्वर तो एक ही। कैसे समझेंगे आप? देखो, आपने रोटी खाई है, बोलो उसी पे तो जीवित है। अन्न मात्र का जीवन, अन्न में ही हमारा जीवन है। बोलो जय श्री राम। अब देखो, रोटी काय की बनती है? थोड़ा आप सहयोग करो। काय की बनती है? आटे।
परांठे बनते हैं, कितनी प्रकार की रोटियां उस आटे से तैयार हो सकती हैं। अब देखो नाम उसके अलग अलग हो गए, ये परांठे हैं, ये पूरी है, ये रोटी है, नाम अलग अलग हो गए, पर तत्व क्या है सब में? आटा। उसी प्रकार ईश्वर एक है, भगवान एक है, और नाम उसके अनेक हैं। कोई राम कहता है, कोई कृष्ण कहता है, कोई हनुमान कहता है, कोई शंकर कहता है, कोई देवी मैया कहता है। नाम उसके अलग अलग हो गए, पर तत्वतः देखा जाए तो शक्ति एक है। उसी प्रकार भगवान एक है। आपको जो अच्छा लगता है तुम उसको भजो। चाहे आपको कृष्ण भगवान अच्छे लगते हैं तो उनको भजो, राम जी अच्छे लगते हैं तो राम की भक्ति करो, देवी मैया में ज्यादा मन लगता है तो देवी की पूजा करो, शिव जी में ज्यादा मन लगता है तो शिव। तत्व एक ही है, नाम उसके अनेक। तो जीवन में एक इष्ट होना ही चाहिए। बोलो जय श्री राम। पूजा सबकी करो लेकिन समर्पण एक ही करो। मतलब आपका एक आराध्य देव होना चाहिए, आपकी 24 घंटे रक्षा करे, जो आपका इष्ट स्वामी। स्वामी एक होना चाहिए लेकिन पूजा सब देवताओं की करो। जैसे एक कन्या होती है तो कन्या का स्वामी कौन होता है? उसका पति। ऐसा नहीं है कि वो पति की सेवा करेगी औरों की नहीं करेगी, नहीं, सबकी सेवा करते हैं। देवर जी को भी खिलाती है, सास ससुर की भी सेवा करती है, जेठा जी का भी मान सम्मान करती है, और पति में समर्पण कर देती है। उसी प्रकार आप भी एक इष्ट देव बनाओ। आपके यदि श्री कृष्ण भोलेनाथ इष्ट हैं तो पूजा सबकी करो और समर्पण भोले बाबा में करो, क्योंकि वह करना बहुत जरूरी है। मानव जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य ही ईश्वरता है। बोलो जय श्री राम। और भगवान की भक्ति इस मानव शरीर से ही कर सकते हैं मेरी मां, और जो शरीर है उनसे भगवान की भक्ति नहीं होती। 84 लाख योनियां हैं, और 84 लाख योनियों में से मानव योनि है जो उस भगवान को जान सकते। कैसे? देखो 20 लाख योनि वृक्षों की, जितने भी संसार में पेड़ पौधे सुने जाते हैं या देखे जाते हैं, उनकी जो योनि है वो 20 लाख। 9 लाख योनि जल की है, जल में जो कीड़े मकोड़े रहते हैं उनकी योनि कितनी है? बोले 9 लाख। 20 और 9 कितने हो गए? बोलो 29। 11 लाख योनि कृमियों की है, सूखे में जो कीड़े मकोड़े घूमते हैं। 29 और 11 कितने होते हैं? 40। 10 लाख योनि पक्षियों की है, जितने भी पक्षी सुने जाते हैं देखे जाते हैं, कितने हो गए? 50। 30 लाख योनि पशुओं की है, जितने भी पशु सुने जाते हैं और देखे जाते हैं, कितने हो गए? 80। 4 लाख योनि बानरों की है, कितने हो गए? 84। एक योनि केवल मानव। इसलिए इन 84 लाख योनियों में जाने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर मिलता है। इसलिए ये मनुष्य शरीर इसलिए बाबा तुलसी ने कहा, बड़े भाग मनुष्य तनु पावा, बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ये गावा, गावा गावा। बड़े भाग मानुष तन पावा। इन 84 लाख योनियों के बाद जाने के बाद हमें ये मनुष्य का शरीर नहीं,
इसलिए दुर्लभ ही दुर्लभ है मनुष्य का साधन धाम मोक्ष कर द्वारा और पाही न जय परलोक समान। इसलिए मेरी मां मोक्ष के दरवाजे में जो ताला लटका हुआ है वो ताला इस मनुष्य के शरीर से ही खुलता है। और जो योनि है, अरे और योनियों में हमने क्या किया, भोग विलास तो किया, लेकिन मनुष्य का शरीर इसमें समझ है, बुद्धि है, विवेक है। इस मनुष्य के शरीर और जो जीव है वो नहीं भगवान की भक्ति करना चाहते, इसलिए इस मनुष्य के शरीर से ही आप भगवत भक्ति कर सकते हैं। इसलिए पहले ही कहा गया है कि लोक धर्म को निभाते हुए उस परम धर्म की ओर, यही जीवन का परम उद्देश्य है। बोलो भागवत भगवान जय हर हर महादेव। ऋषियों ने पूछा, गुरुदेव जिस भागवत का आप हमें उपदेश दे रहे हैं, इस भागवत की रचना किसने की, कहाँ की और कैसे की, ये आप हमें बताइए। बोले द्वापर के अंत में जब वेद व्यास जी का जन्म हुआ तो वेद व्यास जी का जिस दिन जन्म हुआ उस दिन आषाढ़ शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि थी, जिसको हम कहते हैं गुरु पूर्णिमा। उस गुरु पूर्णिमा तिथि में ही व्यास जी का जन्म हुआ। व्यास जी के पिताजी का नाम था पाराशर ऋषि। एक दिन पाराशर ऋषि जो ऋषि थे उन्होंने तो विवाह किया नहीं। पाराशर ऋषि एक दिन घूमने के लिए निकल पड़े, गंगा जी को यमुना जी को पार करना चाहा था, लेकिन साधन नहीं है। तो चारों तरफ देख रहे हैं कि भाई कोई नाव वाला मिले तो हम पार हो जाएं। तो नाव वाला तो नहीं मिला, लेकिन नाव वाली मिल गई। और वो कौन थी? एक मछुआरे की बेटी, निषाद की बेटी। उससे कहा कि मुझे पार जाना है, हे देवी तुम मुझे पार लगवा सकते हो। देवी ने कहा आइए महाराज बैठिए। पाराशर ऋषि उस पर बैठा और जैसे ही यमुना पार होने लगे, नाव चलने लगी, तो पाराशर ऋषि की बुद्धि खराब हो गई। उस मछुआरे की बेटी पर ये आसक्त हो गए। बेटी ने कहा ये तुम क्या कर रहे हो, धिक्कुलम, तुम्हारे कुल के लिए धिक्कार है, तुम ब्राह्मण कुल में पैदा हुए हो। पर पाराशर जी ने देखा कि आकाश में कोई ऐसा नक्षत्र है, इस नक्षत्र में यदि कोई कन्या गर्भधारण करती है तो उसकी कोख से एक ऐसा पुत्र पैदा होगा जो कलयुग के लोगों का कल्याण करेगा। इसलिए इस समय उस समय उन्होंने उस देवी से प्रीति करना चाहा, लेकिन देवी जी ने मना कर दिया और कहा कि मेरे शरीर से तो सुगंध आ रही है। उसी समय पाराशर जी ने जल लिया और उस पर जैसे ही छींटा मारा तो महाराज उसकी दुर्गंध सारी दूर हो गई और उसके शरीर से सुगंध आने लगी। ये कथा विस्तार से देवी भागवत में, हम वहां इसका विस्तार करते हैं। बोलो जय श्री राम। और फिर पाराशर जी ने कौरा प्रकट किया और फिर उस देवी के साथ समागम किया और फिर उस देवी ने ही व्यास जी को जन्म दिया। जब व्यास जी का जन्म हुआ तो आकाशवाणी हुई कि हे देवी तुमने एक सत्य पुत्र को जन्म दिया है जो भविष्य में लोगों का भविष्य देखेगा, कलयुग के जीवों का कल्याण करेगा। इसलिए तुम्हारी जय हो, जय हो। आज से तुम्हारा नाम सुगंधा से सत्यवती कर जाएगा। आप व्यास जी की माता का नाम सत्यवती। बोले सत्यवती माता जय। उन व्यास जी ने अब देखा बद्रीनाथ में बैठे बैठे कि मंदः सुमंद मत तयो मंद भाग्यायुपद्रुतः। अरे भाई जीवों का कल्याण कैसे होगा, कलयुग के प्राणियों का कल्याण कैसे होगा, क्योंकि इनके भाग्य भी मंद है और बुद्धि भी मंद है। इसलिए मुझे वेदों का विस्तार करना चाहिए। इसलिए व्यास जी ने एक वेद के 4 विभाग कर दिए, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, 4 विभाजन कर दिए। वेदों की रचना, वेद की रचना वेद व्यास जी ने नहीं की।
द्वैपायन। लेकिन जैसे ही इन्होंने वेदों का विस्तार किया तो इनका नाम पड़ गया वेद व्यास। बोलो वेद व्यास भगवान की जय। व्यास किसे कहते हैं? जो विस्तार करे, जो छोटी चीज को बड़ी बना दे और बड़ी को छोटी बना दे, उसको कहते हैं व्यास। तो व्यास जी अपने आश्रम बद्रीनाथ में बैठे थे और उन्होंने 4 वेदों, एक वेद का विभाजन कर दिया, पुराणों की भी रचना कर दी है, फिर भी वेद व्यास जी को शांति नहीं। क्या क्यों मेरा चित्त अभी भी अशांत है? इतने में देवर्षि नारद जी आ गए कहीं से। नारायण 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 करते हुए, वीणा बजाते हुए नारद जी आ गए। वेद व्यास जी ने देखा कि नारद जी आ रहे हैं तो नारद जी का व्यास जी ने विधिवत पूजन किया और फिर पूजन करके नारद जी मुस्कुराए और बोल पड़े, पाराशर्य महाभाग भवतः कच्चिदात्मना परितुष्यति शारीरा आत्मा मानस जीवा। मंद मंद मुस्कुरा करके नारद जी कह रहे हैं, हे पराशर नंदन, हे पराशर नंदन, तुम ठीक तो हैं? तुम्हारा स्वास्थ्य तो ठीक है? अरे भाई, तुम्हारे चेहरे पर जो ये अशांति है ये क्यों है? तब व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दी है, वेदों का विस्तार कर दिया है। नारद जी, न जाने मेरे चित्त को शांति क्यों नहीं मिल रही है, विश्राम क्यों नहीं मिल रहा। नारद जी ने कहा, भाई देखो, भले ही तुमने बड़े बड़े पुराणों की रचना कर दी है, पर अभी तुमने गोविंद के गुणानुवादों को नहीं गाया है, भागवत की रचना नहीं की है। पहले भागवत की कथा लिखो, तब तुम्हारे चित्त को विश्राम मिल सकता है। कर्मण्यक्षत भाव वर्जितम नशो भते ज्ञान बलम निरंतर। ऐसे ज्ञान की क्या शोभा है जिसमें भगवान की कथा हो। इसलिए पहले भागवत का विस्तार करो। और तुरंत नारद जी ने अपने पूर्व जन्मों की कथा व्यास जी को सुनाई। देखो व्यास जी, अहम पुरातीत भवे भवम मुनि दास्यास्तु काश्या जनवेद निरूपितो बालकेभ योगिना सुश्रुषणे मैं पूर्व जन्म में एक दासी का पुत्र था। मेरी माँ घर घर में लोगों की सेवा करती थी, लेकिन मेरी माँ संतों की सेवा करती थी, तो मैं भी अपनी माँ के साथ संतों की सेवा करता था। तो संतों ने मेरी माँ को एक मंत्र दे रखा था, तो मैं भी उसी मंत्र का संतों के साथ कीर्तन भजन करता था। और महाराज, जब संत लोग जब चले गए अपने आश्रम से घूमने के लिए, क्योंकि संत जी एक स्थान पर नहीं टिकते, संत लोग चातुर्मास के लिए 4 महीने के लिए ही एक जगह पर रहते हैं। आषाढ़, श्रावण, भादो और आश्विन मास, इन 4 महीनों के लिए एक जगह रहते हैं, नहीं तो हमेशा संत रहते हैं। तो 4 महीने तक मैंने भी सेवा की, लेकिन जब संत भगवान चलने लगे तो मैंने कहा मुझे भी ले चलो अपने साथ। संतों ने मना कर दिया, अरे हमारे साथ क्यों, क्या करेगा? तेरी माँ तो हमारी सेवा करती थी, तेरी माँ कहेगी, इसलिए मैंने सेवा की कि ये मेरे बच्चे को उठा करके ले गए। घर में रहो, अपनी माता जी की सेवा करो।
दिन मेरी माँ गाय को दोहने के लिए जा रही थी, अचानक उनको सर्प ने काट दिया। लोगों ने कहा, हे दासी पुत्र, तेरी माँ को किसी ने काट दिया है। बोले, महाराज मन में तो मैं बड़ा प्रसन्न हुआ, लेकिन बाहर से रोया। तो चलो भाई, लोग कहेंगे कि खुशियां मना रहा है, क्योंकि मुझे भगवान के भजन करने के लिए जाना था सर्पों के साथ। इसलिए मैंने थोड़े से आंसू बहाए और माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे उत्तर दिशा की ओर चल पड़ा। अब संत तो कब के चले गए, फिर भी मैं चलता गया, भगवान का चिंतन करता गया। पर एक दिन क्या हुआ, चरणम भोज भाव निर्जित चेतसा औत्कंठा छुकला छंस्या हृदयसे में सने हरि। मेरे हृदय में भगवान के दर्शन हो गए। मैं आनंदित हो गया कि प्रभु ने मुझे दर्शन दे दिया है। प्रसन्न हो गया मैं, और दूसरे क्षण वो छवि गायब हो गई। मैं रोया, बिलखा, आकाशवाणी हुई कि कहा कि अभिपक्व कषायाणाम दुर्दर्शो हम योगिनाम। हे दासी पुत्र, अभी तो परिपक्व नहीं हुआ, तुझे मेरे दर्शन नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार से मेरा भजन कर। मैं उसी प्रकार से भजन करने लगा। महाराज, समय बीता और प्रलय आ गया। फिर भगवान ने दूसरी सृष्टि करी, और दूसरी सृष्टि में मुझे देखो, दासी का पुत्र मुझे ब्रह्मा का पुत्र बना दिया। देखो, आज मैं ब्रह्मा जी का पुत्र बन गया। अब मैं जहां जाता हूं वही मेरी पूजा होती है। एक नारद जी ही एक ऐसे हैं जिनकी हर जगह पूजा होती है। रावण भी उनकी पूजा करता है, कंस भी करता है। बोलो जय श्री राम। जब भी ये भगवान से बैर करते हैं, लेकिन नारद जी कैसे हैं, जहां चले जाते हैं वही पूजा होती है। नारद जी कहते हैं, ये मेरी पूजा नहीं है, मेरे भगवान की पूजा है। जब मेरा जन्म हुआ तो मुझे सब याद था। मैं बीणा बजा करके भगवान का कीर्तन करने लगा था। तो उसी समय भगवान आ गए और भगवान ने मुझे अपनी बीणा से, मैं उसी बीणा पर भगवान का देवदत्तां इमां बीणा स्वर ब्रह्म विभूषिता मूर्छित्वा हरिकथा गायमानश्च। जहाँ जाता हूँ इसी बीणा पर गोविंद के गुणानुवादों को गाता हूँ। इसलिए हे व्यास जी, तुम भी उन भगवान के गुणानुवादों को गाओ, कृष्ण कथा लिखो। बोले कैसे लिखूं? तब नारद जी ने उनको चतुश्लोकी भागवत सुना दी, और वहां से नारद जी अंतर्धान हो गए। व्यास जी ने भी अपनी कमी का अनुभव कर दिया, सरस्वती नदी में स्नान किया, और महाराज भागवत की भागीरथी को लिखने के लिए फिर व्यास जी बैठे। गणेश जी लिखते गए, व्यास जी बोलते गए। थोड़ी देर में ये संहिता तैयार होगी, तब तक हम एक भजन करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि व्यास जी ने क्या लिखा और किसको सुनाया। और फिर उन्हें सुखदेव जी, ये व्यास जी ने वो कथा लिख करके फिर किसको पढ़ाई, और फिर उस सुखदेव को पढ़ाया, और सुखदेव जी ने किसको सुनाया, ये कथा आगे सुनेंगे। उससे पहले एक भजन करेंगे। बोले रामचंद्र भगवान की जय।